कहानी वेनिस से शुरू होती है, जहाँ यागो, जो एक चालाक और धोखेबाज सिपाही है, ओथेलो से नफरत करता है। उसका गुस्सा इस बात पर है कि ओथेलो ने उसे लेफ्टिनेंट नहीं बनाया, बल्कि कैसियो को ये पद दिया। बदला लेने के लिए यागो एक अमीर और मूर्ख आदमी रोड्रिगो के साथ मिलकर एक चाल चलता है। दोनों ब्रेबेंशियो को बताते हैं कि उसकी बेटी डेस्टिमोना ने चुपके से ओथेलो से शादी कर ली है। ब्रेबेंशियो गुस्से से भड़क उठता है और ओथेलो पर जादू टोना करके डेस्टिमोना को फंसाने का आरोप लगाता है। ओथेलो को वेनिस के ड्यूक के समक्ष बुलाया जाता है, जहां डेस्टिमोना साफ कह देती है कि उसने अपनी मर्जी से ओथेलो से शादी की है। ड्यूक ओथेलो का समर्थन करता है और उसे सिप्रस भेज देता है टर्की सेना से लड़ने के लिए। डेस्टिमोना भी उसके साथ जाती है। सिप्रस पहुंचने पर एक तूफान टर्की सेना का तबाह कर देता है और लोग ओथेलो की जीत का जश्न मनाते हैं। यागो अपनी चाल चलने शुरू करता है। वो कैसियो को बहकाता है और उससे ज़्यादा शराब पिलाता है, जिसकी वजह से कैसियो रोड्रिगो से लड़ाई कर लेता है। ओथेलो इसे देखकर गुस्सा होता है और कैसियो से उसका पद छीन लेता है। यागो कैसियो को सलाह देता है कि वो डेस्टिमोना से मदद मांगे ताकि ओथेलो उसे माफ़ कर दे। चुपके से यागो ये सोचता है कि वो ओथेलो के मन में शक डालकर डेस्टिमोना और कैसियो की दोस्ती को एक प्रेम संबंध जैसा दिखाएगा। डेस्टिमोना मासूमी से कैसियो की सिफारिश ओथेलो के सामने करती है। यागो इसे मौका समझकर ओथेलो के मन में शक डालना लगता है। वो ओथेलो को चेतावनी देता है कि डेस्टिमोना उसे वफादार नहीं है। यागो ओथेलो का दिया हुआ एक खास रुमाल चोरी करके कैसियो के पास पहुंचा देता है, जिससे ओथेलो का शक और बढ़ता है। यागो झूठ बोलता है कि उसने कैसियो को इस रुमाल के साथ देखा है। ओथेलो पूरा विश्वास कर लेता है कि डेस्टिमोना ने उसका धोखा दिया है। गुस्से में वो फैसला करता है कि डेस्टिमोना को मार डालना चाहिए और यागो से कहता है कि कैसियो का भी काम तमाम कर दे। यागो अपने झूठ को और मजबूत बनाने के लिए ओथेलो को एक ऐसी बात सुनकर बहकाता है जो वो गलत समझ लेता है। ओथेलो पूरा भरोसा कर लेता है कि डेस्टिमोना ने उसका विश्वास तोड़ दिया है। गुस्से में वो डेस्टिमोना को सबके सामने अपमानित करता है और उससे बेवफा कहता है। डेस्टिमोना कुछ नहीं समझ पाती। एमिलिया, जो उसकी सेविका और यागो की पत्नी है, इस बात से हैरान होती है, लेकिन अभी तक उसे ये नहीं पता कि यागो ही सारी साजिश कर रहा है। इस एक्ट में एक और महत्वपूर्ण पात्र आता है, बियांका, जो एक कार्टिसन है और कैसियो से प्रेम करती है। जब यागो कैसियो के पास ओथेलो का दिया हुआ रुमाल रखता है, तब बियांका गुस्सा हो जाती है और सोचती है कि कैसियो किसी और औरत से प्रेम करता है। बियांका का गुस्सा और रुमाल वाला झगड़ा बाद में एक सबूत बन जाता है, जो ओथेलो के शक को और मजबूत करता है। यागो रोड्रिगो को भी कैसियो को मारने के लिए बहकाता है, लेकिन ये योजना असफल होती है। कैसियो सिर्फ घायल होता है पर बच जाता है। यागो रोड्रिगो को मार देता है ताकि उसका राज ना खुले। ओथेलो, जो पूरा शक के जाल में फंस चुका होता है, रात को डेस्टिमोना के कमरे में जाता है। बेचारी डेस्टिमोना अपनी निर्दोषिता की गुहार लगाती, लेकिन ओथेलो उस पर विश्वास नहीं करता और उसका गला घोट देता है। एमिलिया वहां आती है और सच्चाई बता देती है कि ये सब यागो की चाल थी। ओथेलो ये सुनकर टूट जाता है। एमिलिया यागो को पोल खोल देती है, जिस वजह से यागो उसे मार डालता है। सच्चाई समझने के बाद ओथेलो अपने दुख और पछतावा में खुद को चूरी मार लेता है और डेस्टिमोना के पास मर जाता है। अंत में कैसियो सिप्रस का प्रशासन संभलता है और यागो को उसके अपराधों की सज़ा मिलती है। ये है ओथेलो की कहानी जो शेक्सपियर ने लिखी थी। थैंक यू।